नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन मेथड की। तो देखो, कुछ दिनों पहले मैंने 4th ग्रेड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अनुमानित कट ऑफ कितनी चली जाएगी। तो बहुत से कमेंट ऐसे आए थे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो देखो, वैसे तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, अनुमानित कट ऑफ थी, सही नहीं थी, है ना, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो पोस्ट है वो बांट दी जाएगी। जैसे 4th ग्रेड में जो पोस्ट है, यहां पर क्या है, 54,000 के लगभग पोस्ट है। इन सब पोस्टों को 6 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, तो 6 शिफ्ट में बांट दिया जाएगा और उन लोगों को उन शिफ्टों के हिसाब से, उन पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन मिलेगा, बाकी रह जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो RSSB ने, जो विभाग है जो कि 4th ग्रेड एग्जाम का आयोजन करवाएगा, उन्होंने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर में कहा था कि अब नया नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, है ना। तो उस लेटर के सेकंड पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला जो वो लेंगे, वो कहां से लेंगे, SSC से लेंगे। और SSC में भी वो वाला फॉर्मूला जो गत माह में नया फॉर्मूला SSC द्वारा अपनाया गया है, वही फॉर्मूला यहां पर 4th ग्रेड में और बाकी अन्य परीक्षाओं में, जिसकी ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होंगे, उसमें लिया जाएगा। तो अब आपके सामने यहां पर मैं SSC वाला फॉर्मूला चला दूंगा, ठीक है ना, फोटो बाय फोटो दिखा दूंगा कि SSC में गत माह में, जैसे कि उस लेटर में लिखा हुआ था, है ना, वो लेटर जुलाई का था और नया फॉर्मूला SSC में जून 2025 में लिया गया। तो SSC में जो नया फॉर्मूला लिया गया वो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये वाला फॉर्मूला राजस्थान बोर्ड लेने वाला है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ लोगों को गलतफहमी ये है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन देखना, कहना ये है कि ये जो 54,000 पोस्ट है और 6 शिफ्टों में एग्जाम होगा, 24 लाख जिन्होंने आवेदन किया है, ठीक है, 24 लाख लोगों ने आवेदन किया है, तो इन पोस्ट को, इन लोगों को शिफ्टों के हिसाब से बांट दिया जाएगा। मतलब 4 लाख लोग मान लो फर्स्ट शिफ्ट में बैठते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट में 4 लाख लोग बैठते हैं, तो ये पोस्ट भी 6 शिफ्टों में बांट दी जाएगी। तो 54 को अगर आप 6 से करो तो 9,000। तो यहां पर फर्स्ट शिफ्ट में 9,000 लोग सेलेक्ट होंगे और 9,001वां बंदा भी सेलेक्ट नहीं होगा, यहां पर ये कहना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लोग ये समझ रहे हैं कि इक्वी परसेंटाइल मेथड को थोड़ा सा अलग समझ रहे हैं। तो अगर मान लो कि ऐसे सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, कि 9,000 लोगों को लिया जाएगा इस शिफ्ट में, तो फिर कैटेगरी वाइज कैसे बांटेंगे, समझ रहे हो। अब यहां पर मान लो फर्स्ट शिफ्ट में 4 लाख लोग बैठ गए, ठीक है ना। अब 4 लाख लोगों में से मान लो सबसे ऊपर 9,000 पर जनरली आ जाते हैं या OBC आ जाते हैं, तो क्या OBC को ले लेंगे? नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि जनरल के लिए सीट रिजर्व्ड है। मतलब जनरल में रिजर्व नहीं है, मेरी बात समझना, OBC में सीट रिजर्व है, मेल के लिए भी रिजर्व है, फीमेल के लिए भी रिजर्व है, रिजर्व के डिवोर्सी जो होती है उनके लिए भी रिजर्व है, और परिवक्ता है उनके लिए भी रिजर्व है। ऐसे ही ये EWS में भी लोगों के लिए रिजर्व है, ऐसे ही ये MBSC में भी रिजर्व है, मेल फीमेल डिवोर्सी के लिए। SC में भी ऐसे ही रिजर्व है, ST में भी ऐसे ही रिजर्व है, ठीक है ना। फिजिकल हैंडीकैप्ड लोगों के लिए अलग रिजर्व है, TSP एरिया लोगों के लिए अलग रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए अलग रिजर्व है। तो ऐसे करके सबके लिए अलग रिजर्व है, ठीक है ना। रिजर्व है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के लिए मेरे को माफ करना, है ना। तो यहां पर अगर मान लो SC की सीट जो रिजर्व है उसकी जगह पर अगर किसी और को सीट दे दी जाती है, तो ये कानून के खिलाफ होता है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो यहां पर ही खंडन हो जाता है इस चीज का कि 9,000 पोस्ट ऐसे ली जाएगी कि 9,000 जो टॉप करेंगे बंदे, ठीक है ना, 9,000 पोस्ट के हिसाब से उनको लिया जाएगा, और 9,000 के बाद में जो भी बंदे होंगे उनको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा जरूर कर सकते कि इनको पोस्ट को भी कैटेगरी वाइज बांट दें, ठीक है ना। अब चलो हम मान लेते हैं कि जो पोस्ट है उनको कैटेगरी वाइज बांट दिया, इन 9,000 को क्या है, इन कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया, है ना। जो फर्स्ट शिफ्ट में 4 लाख लोग बैठेंगे, उनमें जो है जनरल के इतने लेंगे, OBC के इतने लेंगे, EWS के इतने लेंगे, MBC के, ऐसे बांट दिया, कैटेगरी वाइज भी बांट दिया। अगर कैटेगरी वाइज भी बांटते हैं ना, तो जो एग्जाम, जो 4 लाख एप्लीकेंट्स होंगे ना, जो 4 लाख लोग जिन्होंने आवेदन किया वो बैठेंगे, उनको भी ये जरूरी है कि वो भी एक रेशियो में बैठे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझना, ठीक है ना। मान लो यहां पर OBC के लिए, मेल के लिए 1000 पोस्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट में OBC मेल के लिए 1000 पोस्ट है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में OBC मेल बैठते हैं
60,000 ओबीसी मेल बैठते हैं, ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट में भी बराबर ही रहेगा, ठीक है ना, 9,000 सब शिफ्ट में बैठेगा। तो मान लो सेकंड शिफ्ट में ओबीसी के लिए जो सीट है वो भी 1000 है ना, हर शिफ्ट में सेम पोस्ट होगी। लेकिन सेकंड शिफ्ट में ओबीसी के मेल बैठते हैं 40,000। कितने बैठते हैं? सिर्फ 40,000 ही ओबीसी के लड़के बैठते हैं। तो यहां पर तो सेकंड शिफ्ट वालों की कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी ना, उनको तो बहुत फायदा हो गया, ठीक है ना। और यहां पर ये पॉसिबल ही नहीं होता कि बराबर एप्लीकेंट्स बिठा दे, ठीक है ना। तो अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट बांटते हैं तो कैटेगरी वाइज एप्लीकेंट्स को भी बांटना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ओबीसी के 1000 पोस्ट पर इतने लोग ही बैठेंगे, ठीक है। और ऐसे भी अगर करते हैं तो भी जो है ये एक सही से नहीं लगता है, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मान लो अगर पॉसिबल हो तो ये वे हो सकता है, ठीक है, कि मान लो कि ओबीसी के 60,000 बिठा दिया, 60,000 यहां पर बिठा दिया, लेकिन फिर भी एंड तक सिक्स्थ शिफ्ट में ओबीसी के लड़के कहां से लाएंगे? मान लो ऐसे कैटेगरी वाइज बांटे तो भी, ठीक है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो है मेरे को जो है सही नहीं लगता है, इसलिए मैं इसका खंडन करता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस फॉर्मूले के बारे में जिस फॉर्मूले की बात विभाग ने की है, ठीक है ना, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो आरएसएसबी के ऑफिशियल लेटर में था कि यह फॉर्मूला अपनाया जाएगा, उस फॉर्मूले के बारे में आज हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उस फॉर्मूले के बारे में, एसएससी वाले फॉर्मूले के बारे में, जो कि न्यू फॉर्मूला एसएससी ने जून में अप्लाई किया था। और उसी फॉर्मूले के बारे में आरएसएसबी ने कहा था कि ये फॉर्मूला हम भी एसएससी से लेकर अपने एग्जाम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको सिंपल सा एक फॉर्मेट बता दिया, ठीक है ना। वैसे तो डेटा जो होता है वो लाखों में होता है, लेकिन मैंने डेटा छोटा सा लिया। यहां पर मैक्सिमम मार्क्स है 100 नंबर का पेपर है, लोगों के इतने नंबर आए, ठीक है ना। यहां पर 6 कैंडिडेट है अपने पास, रमेश, मुकेश, राकेश, सचिन, विराट, महेंद्र, ठीक है ना। यहां पर ये शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ठीक है ना। अब रमेश का फर्स्ट रैंक आया, ठीक है ना, ये रैंक है। रमेश का फर्स्ट रैंक आया 90 नंबर पर, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट में 90 नंबर आने पर रमेश का फर्स्ट रैंक आया। मुकेश का भी फर्स्ट रैंक आया सेकंड शिफ्ट में 85 नंबर आने पर। अब देखो यहां पर दोनों का फर्स्ट रैंक कैसे है, क्योंकि शिफ्ट वाइज देखेंगे। क्या है? शिफ्ट वाइज देखेंगे। रमेश ने अपनी शिफ्ट पे टॉप किया है, मुकेश ने अपनी शिफ्ट पे टॉप किया है। राकेश का भी फर्स्ट रैंक आया, कौन सी? थर्ड शिफ्ट में। अब यहां पर परसेंटाइल देखोगे आप तो 100 तीनों के कितने परसेंटाइल है? 100। तो अब आप कहोगे कि तीनों के 100 परसेंटाइल कैसे हैं, ठीक है, तो वो भी मैं बताता हूं, है ना, कि यहां पर 90 पे भी 100 परसेंटाइल, 85 पे भी 100 परसेंटाइल, 80 पे भी 100 परसेंटाइल। तो देखो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि आपसे कितने लोग पीछे हैं। तो यहां पर 100% मतलब इनका फर्स्ट रैंक है, 100% लोग अब इनकी शिफ्ट में इनसे पीछे है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 80% आए, किसी के 80 परसेंटेज आए, ठीक है ना, परसेंटाइल नहीं परसेंटेज आए, ठीक है ना। 100 नंबर में से 80 परसेंटेज आए, ठीक है ना, 100 नंबर में से 80 परसेंटेज आए। तो यहां पर मतलब यह है कि उसने 80 नंबर क्या किए? प्राप्त किए, 80 नंबर प्राप्त किए। अगर यहां पे कह दे कि 80 परसेंटाइल आए, ठीक है ना, 100 नंबर का पेपर था, 80 परसेंटाइल आए, तो यहां पर यह मतलब नहीं है कि उसके 80 नंबर आए। इसका मतलब यह है कि उसकी पोजीशन कौन सी है? 8th पोजीशन है, ठीक है ना। उससे 80 लोग पीछे हैं, ठीक है ना। वो 80 लोगों से 80% लोगों से क्या है? आगे है। तो आप पीछे से देख के कह सकते हैं कि उसकी 20th रैंक 20th रैंक आई होगी, है ना। 20% लोग उससे आगे होंगे और 80% लोग उससे पीछे हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना यहां पर आपको, ठीक है। तो परसेंटाइल का मतलब यह है कि अगर आपके 80 परसेंटाइल है तो 80% लोग आपसे पीछे हैं। यहां पर 100 परसेंटाइल है तो 100% लोग क्या है? इन लोगों से इनकी शिफ्ट में इनसे पीछे हैं, ठीक है ना। 100% लोगों से आगे हैं तो इनको क्या यहां पर फर्स्ट रैंक मिल जाती है, ठीक है। तो अभी तो हमारा क्या है? छोटा डाटा है, इसलिए मैंने 100% 99 परसेंटाइल लिया है, ठीक है ना। बाकी 99.99 परसेंटाइल, 99.98 परसेंटाइल ऐसे रैंक बनेगी। ऐसे क्यों बनेगी? क्योंकि जो फॉर्म आएंगे वो लाखों में फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, आप ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एसएससी वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। भाई साहब ने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली 90 नंबर पर, ठीक है ना। मुकेश ने भी यहां पर सेकंड शिफ्ट में हासिल कर ली फर्स्ट रैंक 85 नंबर पर। राकेश ने भी फर्स्ट रैंक हासिल कर ली 80 नंबर पर थर्ड शिफ्ट में। सचिन ने भी सेकंड जो है हासिल किया 88 नंबर पर फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है ना। अब आप देखोगे 85 से ज्यादा 88 है, लेकिन क्या है? शिफ्ट वाइज रैंक है, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या है? आपकी शिफ्ट में ही कंपटीशन होगा, ठीक है। तो यहां पर शिफ्ट वाइज रैंक है इसकी। विराट को भी सेकंड पोजीशन मिली है 84 नंबर पर, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। अब यहां पर ये नंबर कम क्यों होते जा रहे हैं?
क्योंकि हो सकता है ये शिफ्ट हार्ड हो, ठीक है ना। तो 85 वाले को फर्स्ट रैंक मिली, यहाँ पर 80 वाले को फर्स्ट रैंक मिल गई, ये और भी हार्ड होगी, ठीक है ना। यहाँ पर 90 वाले को फर्स्ट रैंक मिल गई, इजी होगी, ठीक है ना। यूं हो सकता है, ठीक है। महेंद्र ने भी सेकंड पोजीशन हासिल की 79 नंबर पर थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। अब ये हासिल कर ली, तो यहाँ पर क्या है 99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, ठीक है ना। ये सब अपनी अपनी शिफ्ट में सेकंड नंबर पर है, 99% लोगों से क्या है आगे है, ठीक है। तो अब एसएससी वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले तो ऐसे सेटअप बनाया जाएगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है ना, अपनी अपनी शिफ्ट में जो फर्स्ट नंबर पर है उनके नंबर को ऐसे अरेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। उनके परसेंटाइल को ऐसे निकाल दिया जाएगा, जो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ऐसे कर करके जितने लाख लोग बैठे होंगे ना उनको ऐसे अरेंज कर दिया जाएगा। फिर एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक मिनट मैं आप मिटा के बताता हूं। एसएससी वाले इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला मैं आपको यहां बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फोटो ऐड कर दूंगा। एक पूरा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके क्या किया जाएगा कि मान लो जो रमेश है, रमेश के फर्स्ट शिफ्ट में तो 90 नंबर आ गए, लेकिन अगर रमेश सेकंड शिफ्ट में बैठता तो कितने नंबर आते, अगर रमेश थर्ड शिफ्ट में बैठता तो कितने नंबर आते, ये निकाला जाएगा, है ना। क्योंकि मान लो अपन मॉक टेस्ट देते हैं, चाहे अपन कितने भी मॉक टेस्ट दे लें, अपना दिमाग तो वही रहेगा ना। स्कोर ज्यादा कम होने से क्या होता है, अपने दिमाग का लेवल, पढ़ा हुआ लेवल तो वही रहेगा, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट किया जाएगा कि अगर रमेश यहां बैठता तो कितने नंबर लाता सेकंड शिफ्ट में, अगर थर्ड शिफ्ट में बैठता तो कितने नंबर लाता, ठीक है। अगर मुकेश जो है वो सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट रैंक लेके आया 85 नंबर पर, अगर वो फर्स्ट शिफ्ट में बैठता तो कितने नंबर लेके आता, अगर वो थर्ड शिफ्ट में बैठता तो कितने नंबर लेके आता। राकेश के भी फर्स्ट रैंक आई है थर्ड शिफ्ट में, अगर वो यहां पर बैठता तो कितने नंबर लेके आता, सेकंड शिफ्ट में बैठता तो कितने नंबर लेके आता। सचिन के भी सेकंड शिफ्ट में सेकंड रैंक आई है फर्स्ट शिफ्ट में 88 नंबर पर, अगर वो सेकंड शिफ्ट में होता तो कितने नंबर ला पाता, थर्ड शिफ्ट में होता तो कितने नंबर ला पाता। ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। और उस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको लगेगा कि वैल्यू जो है बहुत जो है अलग अलग आ जाएगी, ये तो फिर से नाइंसाफी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उस फॉर्मूले में क्या लिया जाएगा, मान लो कि रमेश के सेकंड शिफ्ट में कितने नंबर आते हैं, ये हमको ध्यान करना है। तो उस फॉर्मूले में क्या वैल्यू ली जाएगी, एक तो ये वैल्यू ली जाएगी रमेश की जो उसके नंबर आए हैं, दूसरी वैल्यू ये ली जाएगी उसके परसेंटाइल की, ठीक है ना। तीसरी वैल्यू क्या ली जाएगी कि उसी के रैंक के फर्स्ट रैंक वाले बंदे ने उतने ही परसेंटाइल में कितने नंबर स्कोर किए। इन चारों को फॉर्मूले में बिठाकर, मैं आपको सोल्व करके नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, है ना। तो चारों को कोरिलेशन में बिठाकर एक नंबर निकाला जाएगा। वो नंबर होगा कि अगर रमेश यहां पर बैठता तो कितने नंबर ला पाता, ठीक है ना। वो नंबर यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड शिफ्ट में भी निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये पूरे निकल गए, रमेश के ये भी निकल गए कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने नंबर, फर्स्ट शिफ्ट में इतने नंबर आए। अगर रमेश सेकंड शिफ्ट में बैठता तो इतने नंबर आते, थर्ड शिफ्ट में बैठता तो इतने नंबर आते। ये तीनों वैल्यू हो जाएगी, ये तो पहले से ऑन द पेपर है, ये दोनों वैल्यू निकाल ली। फिर क्या करेंगे, रमेश को उठाएंगे, रमेश के जो ये नंबर आए हैं 90, जो नंबर यहां पर सेकंड शिफ्ट में आएंगे, ठीक है ना, उस फॉर्मूले के हिसाब से मान लो कि यहां पर 88 85 कुछ भी मान लो 86 आते हैं। मान लो कि थर्ड शिफ्ट में उस फॉर्मूले के हिसाब से जो भी आते हैं, ठीक है ना, 80 आ जाते हैं, कुछ भी आ जाते हैं ना, पॉइंटों में आएगा ये, ठीक है ना, 80 पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है। फिर इन तीनों को टोटल करके जो भी टोटल आएगा उस टोटल को जितनी शिफ्ट होंगी, कितनी शिफ्ट है, 3 शिफ्ट है, तो 3 से यहां से डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर जो स्कोर आएगा वो स्कोर है हमारा यहाँ पर स्कोर होगा, और इस स्कोर को कहा जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है ना। ऐसे सबका स्कोर निकाला जाएगा, फिर सबकी कट ऑफ बनाई जाएगी, जैसे जो स्कोर के हिसाब से कट ऑफ बनाई जाती है वैसे कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इतना बुरा नहीं है जैसा पशु परीक्षण में लागू हुआ था। क्योंकि इतना बुरा क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो ये वैल्यू निकाली जाएगी ना, इन दोनों को कोरिलेशन में लेके निकाली जाएगी, इसलिए ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 85 वाले की भी तो ये वैल्यू निकलेगी, ये वाली, ठीक है ना, ये वैल्यू निकलेगी, 80 वाले की भी तो ये वैल्यू निकलेगी। तो तीनों की वैल्यू कहीं ना कहीं से क्या होगी, एक तरीके से सही ठीक ठाक निकल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर 2 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। फिर
जो रमेश के जो यहाँ इनके रियल नंबर होंगे, जैसे यहाँ पर रमेश के रियल नंबर क्या है 90, दूसरे नंबर क्या है उस फॉर्मूले से निकले थे कि भाई साहब सेकंड शिफ्ट में होते तो कितने ले आते, थर्ड शिफ्ट में होते तो कितने ले आते। इन तीनों को प्लस करके एवरेज निकाला जाएगा, शिफ्ट से जितनी शिफ्ट होगी, आप यहाँ पर 3 थी तो 3 से डिवाइड करके फिर जो नंबर आएंगे, स्कोर आएंगे, उस स्कोर को कहा जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर, और उसके हिसाब से फिर कट ऑफ बनेगी। तो एसएससी में ये फॉर्मूला यूज होता है। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया, बाकी पूरी वो कैलकुलेशन बताता तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला जो है विभाग ने कहा है कि यूज किया जाएगा। तो एक तरीके से आप देखो तो आपका जो कंपटीशन होगा, हमारा जो कंपटीशन होगा वो उसी शिफ्ट में ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रैंक वाले का ही तो ये कंपेयर किया जाएगा। तो एक तरीके से कंपटीशन तो वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिफ्ट वाइज डिवाइड किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्ट डिवाइड कर दी, अगर पोस्ट डिवाइड कर दे तो कैटेगरी वाइज डिवाइड करना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दे तो एप्लीकेंट भी उतने ही बिठाने पड़ेंगे ना। मान लो आप फर्स्ट शिफ्ट में ओबीसी के 1 लाख जने बिठाते हो और सेकंड शिफ्ट में 60,000 ही बिठाते हो, तो फर्स्ट शिफ्ट वालों के तो साथ में जो है वो हो गया ना, गलत हो गया, उनका तो कंपटीशन बढ़ गया, तो कम जने निकलेंगे वहां से। ठीक है, ये मैं कहना चाहता था। तो ये अगर वो स्कोर में करते हैं तो ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा। अगर परसेंटाइल में किया जाता है तो क्या किया जाएगा कि ऐसे सबके परसेंटाइल निकाल लिए जाएंगे रैंक वाइज, ठीक है ना, फिर एक कट ऑफ निकाल दी जाएगी। ठीक है, मान लो ये डेटा बहुत नीचे तक है, ठीक है ना, और कट ऑफ निकलती है 97.99% इतनी कट ऑफ निकलती है। तो इस परसेंटाइल से जो जो अपनी कैटेगरी में ऊपर होगा उसका सेलेक्ट कर लिया जाएगा, परसेंटाइल ऐसे निकल जाएगा अगर परसेंटाइल में निकालना चाहे तो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि 90 और डेटा है नीचे तक, ठीक है ना, 99.98 पॉइंट, तो इसके जो ऊपर होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा परसेंटाइल का, हर अपनी अपनी फील्ड में, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो इसके नंबर इतने आए फिर भी परसेंटाइल तो सेम है, इसके नंबर तो और कम आए, इससे 5 नंबर कम, फिर भी परसेंटाइल कम है, सेम है, सॉरी, है ना। यहाँ पर 80 नंबर आए, इससे 10 नंबर कम, फिर भी परसेंटाइल तो सेम ही है, क्योंकि इनकी पारी के हिसाब से रैंक हासिल किया इन लोगों ने। तो ये है, और एक फॉर्मूला ये है, वैसे तो यूज ये होगा, एसएससी वाला फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। तो ये सब था, वो कमेंट आए थे तो मेरे को लगा कि शेयर करना चाहिए, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो फॉर्मूला जो पोस्ट बटेगी वो कैसे यूज नहीं हो सकता, ठीक है, और कैसे ये यूज होगा, ठीक है। और एक बार फिर से मैं बताऊं तो देखो परसेंटाइल से रैंक बनेगी, ठीक है ना, कि 100 परसेंटाइल है तो 100% लोगों से आगे, ठीक है ना। ऐसे परसेंटाइल निकल गया तो फिर इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकल जाएगा, फिर उससे कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है ना। और जो टॉप करेंगे वो तो सेलेक्ट होंगे ही अपनी अपनी शिफ्ट में, ठीक है, क्योंकि 80 वाले के भी 100 परसेंटाइल है, 90 वाले के भी 100 परसेंटाइल है, ठीक है ना। जो फर्क नहीं पड़ता है, एक तरीके से वही चीज है कि जो अपनी पारी है उससे ही कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन पोस्ट बांट दी जाएगी ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कोई किसमें बेटर परफॉर्म करे, किसमें बच्चे कम आ जाए, किसमें कैटेगरी वाइज कम आ जाए, वो सब चीजें देखनी पड़ती है, इसलिए ये फॉर्मूला था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पूछ लेना कोई भी आपका डाउट हो तो।